वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी स्मार्ट अमेजिंग पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक जिससे कि आप एग्जामिनर पे एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ के आने वाले हैं एंड जिससे आपके स्कोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाले हैं एंड आपका टाइम भी सेव होने वाला है एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पूरा पेपर कंप्लीट करके आने वाले हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट की कि किस तरह से आपको ये दो सब्जेक्ट में पेपर प्रेजेंटेशन करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सो ऐसे और भी सीरीज में आपके लिए लाता रहूंगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करना है वो आपके साथ शेयर करूंगा, क्या चीजें मैंने फॉलो करी थी वो भी शेयर करूंगा। सो इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और पेपर प्रेजेंटेशन को समझने से पहले आपको एक चीज को बहुत अच्छे से समझना होगा एंड वो है कि आपको एक बार अपने आप को एग्जामिनर की तरह देखना होगा। अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कौन सी कॉपी चेक करना पसंद करेंगे? वो कॉपी जिसमें आपको हर चीज बहुत क्लियरली विजिबल है, हर चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, हर चीज अच्छे से हाईलाइट होते हुए दिख रही है, या वो कॉपी जिसमें कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पूरा क्लमजी है? तो आप कौन सी कॉपी प्रेफर करेंगे? वो ही ना जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों को ये चीज समझ के चलना है कि एग्जामिनर के पास सिर्फ स्पेसिफिक कुछ टाइम होता है, 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट का जितना भी टाइम होता है कॉपी चेक करने के लिए, और हर कॉपी पर उसको पैसे मिलते हैं चेक करने के लिए। तो वो जितनी ज्यादा कॉपी चेक करेगा उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जितना अच्छे से हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो उतना हमारा भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हमारी कॉपी चेक कर पाएगा और उससे वो हमें ज्यादा मार्क्स दे पाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ हमको चलना है कि हमें चीजें अच्छे से प्रेजेंट करना है, इजी वे में प्रेजेंट करना है, ताकि एग्जामिनर को समझने में और उसे हर चीज हाईलाइट होते हुए दिखे, ताकि वो इवेल्युएट करने में हमें ज्यादा मार्क्स दे सके। अब बात करते हैं कुछ दो बेसिक टिप्स की। एक तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका जो भी क्वेश्चन नंबर है वो सेंटर में लिखना है, आपको बिल्कुल स्ट्रेट सेंटर में लिखना है एंड प्रॉपर एक बॉक्स बनाकर उसको हाईलाइट करना है। फिर जो भी पार्ट आप लिख कर रहे हैं उसका वो पार्ट भी मेंशन करना है, पार्ट ए पार्ट बी। और सेकंड बेसिक टिप ये है कि हम लोगों को वहां पे सेव पेपर वाला लॉजिक अप्लाई नहीं करना है और कम पेजेस में एडजस्ट नहीं करना है। हम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर एक न्यू क्वेश्चन या हर एक क्वेश्चन का पार्ट न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है। इससे एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलती है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट किया है। सो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा और एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहेगा चेक करने के लिए। सो ये दो बेसिक प्रो टिप्स थी जो आपको अच्छे से फॉलो करना है। अब हम लोग जानते हैं कि क्या एडवांस टिप्स है जो आपको एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग के पेपर में हेल्प करने वाली है। सबसे पहली ये चीज है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट स्केल्स का यूज नहीं करना है, लॉन्ग स्केल आपको एग्जाम में लेके जानी है। अभी क्या होता है, बहुत बार हम लोग शॉर्ट स्केल ले जाते हैं, बट वो शॉर्ट स्केल से हमको जब लाइन खींचना होती है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और वहीं अगर हम लोग लॉन्ग स्केल से हमारी लाइन खींचेंगे तो उसमें हमको टाइम कम लगेगा। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, आपको 2 से 3 पेंसिल साथ में ले जानी है, 2 से 3 पेन्स आपको साथ में ले जाने हैं, और पेन प्रेफर करिएगा वो पेन ले जाइए जो इजी फ्लो में चलता हो, यानी ज्यादा उसमें फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, इजीली जो पेन चलता हो, यानी यूज्ड पेन को आपको यूज करना है एग्जाम में। नहीं तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि यार पेपर है एग्जाम से तो हम लोग नया पेन यूज करते हैं एग्जाम्स में। ऐसा नहीं करना है आपको एकदम फ्लोई पेन जिसका फ्लो बहुत अच्छा है वो पेन आपको यूज करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप ये है कि आप जब भी अपना पेपर प्रेजेंट करें तो आपको कॉलम्स जहां पे भी नेसेसरी, जहां पे भी टेबल्स नेसेसरी, वहां पर आपको बनाना है। और बनाने के लिए अब आपको टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप लॉन्ग स्केल लेकर जाएंगे एंड जब आप शॉर्ट स्केल से कॉलम्स बनाएंगे तो उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, एंड लॉन्ग स्केल से जब आप बनाएंगे तो उसमें टाइम कम कंज्यूम होगा और आपका यहाँ पे टाइम भी सेव होगा। और साथ ही साथ जो कॉलम्स आपको बहुत एडवांस लेवल के आईसीएम मॉड्यूल जैसे नहीं बनाना है, बट ऐसे बनाना है कि वो चीजों को क्लैरिफाई करे और वो साफ सुथरा काम आपका दिखे। इस तरह का आपको कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स के बाद अब आती है वर्किंग नोट्स की बारी। जो भी क्वेश्चंस है जहां पर भी नेसेसरी है आपको वर्किंग नोट्स तो बनाना ही है। जितने क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं उससे कई ज्यादा मार्क्स क्वेश्चन के जो मेन पार्ट के होते हैं उससे कई ज्यादा मार्क्स वर्किंग नोट के होते हैं। वर्किंग नोट प्रॉपर सीरीज में प्रॉपर नंबर्स के साथ आप वर्किंग नोट भी बनाइए, उसके भी मार्क्स होते हैं। और साथ ही साथ अब वर्किंग नोट जब आप करेंगे तो आपको हर एक जो भी चीज है, जैसे आपने यहां से ये कैलकुलेट करा, यहां से ये कैलकुलेट करा, तो आपको मेंशन करना है वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। इस तरह से आपको मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर कैन लिंक कि हाँ यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये कैलकुलेट होकर आया है। और
अब आती है कि आपको क्या चीजें फॉलो करनी कैलकुलेशंस में। तो देखो, जब भी हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो आप पीछे के पेज पे रफ पेज बना सकते हैं। अदरवाइज आपका जो हैंड है और आपका जो कैलकुलेटर है, आपका जो माइंड है, उसका कनेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। यानी जैसे आपने कैलकुलेटर लिया, आप बहुत क्विक होना चाहिए, आपका हैंड्स बहुत फ्री होना चाहिए जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि कैलकुलेशंस में आपके टाइम वेस्ट ना हो। अभी कैलकुलेशन से रिलेटेड एक और चीज ये है कि जब हम लोग लिखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग या तो कुछ गलत लिख देते हैं, या हम लोग डिजिट्स को कम या ज्यादा लिख देते हैं। तो इस चीज को भी आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि अकाउंट्स और कॉस्टिंग में एक डिजिट भी गलत लिख दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डिजिट्स आप लिख रहे हैं, आप उसे अच्छे से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आराम से लिखिए, पैनिक ना करें और प्रॉपर डिजिट लिखें। अगर जीरोस है तो जीरोस प्रॉपर लगाइए, और इसको और ईज में लाने के लिए आप कॉमास लगा सकते हैं। कॉमा वो काम करेगा कि आपकी डिजिट्स को भी सेपरेट करेगा, और आपकी जो क्लैरिटी है वो भी आएगी कि हाँ, आपने जो नंबर लिखा है वो नंबर बिल्कुल सही है और आपके कैलकुलेशंस प्रॉपर चलते जा रहे हैं। सो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। सो अकाउंट्स और कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में ऐसे बहुत बार हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जिसमें टेबल्स और हमारे कॉलम्स तो बनते ही हैं। सो आप उन कॉलम्स को नेमिंग भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर्स, कॉलम का नेम, टेबल का नेम, या टेबल के हेड्स को भी डाल सकते हैं। बट इसके लिए आपकी स्पीड और आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और आप शॉर्टकट्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और कहीं कहीं जगह जैसे हम लोगों को अमाउंट लिखना है, या फिर हम लोगों को कोई भी चीज लिखना है, किलोमीटर्स या फिर ये, तो आप पूरे वर्ड्स ना लिखें, आप उसे शॉर्टकट्स और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें, ताकि आपका टाइम सेव हो। अभी एक बार क्या हुआ कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा था, एंड मॉक टेस्ट में मैं एक क्वेश्चन में स्टक हो गया, एंड वो क्वेश्चन में स्टक हो गया, तो मैंने क्या करा कि उसी पे टाइम इन्वेस्ट कर दिया, और बहुत सारा टाइम उसी पे वेस्ट कर दिया, जिसके कारण मेरा वो क्वेश्चन तो सॉल्व प्रॉपरली हो ही नहीं पाया, और मेरा आगे का पेपर भी पूरा छूट गया। तो ये मिस्टेक आप ना करें, और इस मिस्टेक से मैंने ये सीखा, और फिर नेक्स्ट जब मॉक टेस्ट में मैंने अप्लाई करा, तब मैंने जिस भी क्वेश्चन में स्टक हुआ उसको पहले जितना आ रहा है उतना कर लिया, उसके बाद उसके लिए मतलब जितनी भी स्पेस थी उतने पेजेस मैंने छोड़ दिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। एंड लास्ट में जब मेरे पास टाइम बचा, तो मैं वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, एंड मेरा पूरा पेपर भी कंप्लीट हो गया। सो यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो कि अगर आप कोई क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, तो आपको वहां पर रुकना नहीं है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। बाद में अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको वो कर लेना है। क्यों? अगर आप उस क्वेश्चन में लगे रहोगे तो आपको जो क्वेश्चन आते होंगे या जिससे आपको मार्क्स मिल रहे होंगे वो भी छूट जाएगा, और ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको इस चीज का बहुत खास करके ध्यान रखना है। और पेपर में हम लोगों को जो भी है, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी हैंडराइटिंग मैटर नहीं करती, कैसी भी हैंडराइटिंग में आप लिखिए, बट जो भी चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं उसको लेजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी अगर आपने एक पॉइंट लिखा तो उसके बाद 2 लाइंस आप छोड़ सकते हैं। अगर आपने कुछ चीजें लिखी, पैराग्राफ लिखा, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलेगी, उसको स्टडी करने में, समझने में इजी हो। दोस्तों, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे एंड तक सुना। अभी कहीं जाइएगा नहीं, 2 स्पेशल ऐसी टिप्स है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली हेल्प करने वाली है, और वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप मेरे सबसे खास है कि मुझे आपने अंत तक सुना। सो फ्रेंड्स, एक बात ये है कि जो भी मैंने लास्ट पेपर्स के ट्रेंड्स देखे हैं, या जो भी मतलब मैंने पेपर सॉल्व करे थे, उसमें ये चीज पाया है कि हमेशा जो ना लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, ये टॉप सीक्रेट आपको बता रहा हूं, कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, वो कंपैरेटिवली इजी होता है, और कंपैरेटिवली उसमें ज्यादा हम लोग मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत इजी आईसीआई देती है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा टफ बनाती है, ताकि पेपर पढ़ते से हम डर जाए। तो जब आप पेपर रीडिंग करें या पेपर अटेम्प्ट करें, आपको लास्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ट्राई करिएगा, और कभी अगर लास्ट वाला क्वेश्चन टफ आ जाए तो फिर आप वो वाला अपना सकते हैं कि जो इजी उसको आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। और सेकंड एक और चीज ये है कि जो भी क्वेश्चंस आप लिख रहे हैं ना, कोशिश करिए, अगर आपको पता चल जाए कि ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है या ये आईसीआई मॉड्यूल से आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी तरह से देने की कोशिश करिएगा। ताकि देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की जो है ना, वो कहां से बनती है आप बताइए? आईसीआई मॉड्यूल से। और वो चेकर भी जो आईसीआई मॉड्यूल से चेक करेगा, मतलब वो आंसर की से चेक करेगा, यानी आंसर की उसके लिए भगवत गीता है। तो हम लोगों को उसी तरह से आंसर्स प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए भी इजी होगा मार्क्स देना, और हम लोगों के लिए इजी होगा मार्क्स सिक्योर करना। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी प्रिपरेशन टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको अभी
एक या 2 मॉक टेस्ट तो जरूर देना ही चाहिए। ICAI ने शायद तक अपनी सेकेंड मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं या घर पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कैसे आप पेपर प्रेजेंटेशंस को अप्लाई कर पा रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज कर पा रहे हैं एंड एक अच्छा स्कोर लेके आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट।